जी। आवाज आ रही है जसवंत भाई? जी। जी जी। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मैं विवेक कलाल बांसवाड़ा राजस्थान से। और हमारे संगठन में कुछ साथी हैं जो पिछले 2-3 सालों से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि जसवंत भाई हो गए, महेंद्र भाई हो गए, विनीत भाई हो गए, या पंकज भाई, या सीताराम भाई, और भी अन्य कुछ साथी हैं, जिसमें से निरंतर सक्रिय रूप से जसवंत भाई और विनीत भाई कार्य कर रहे हैं। बाकी कुछ साथियों से हमारा बीच में संपर्क थोड़ा सा टूट गया था। तो पहले हमने शुरुआत की थी सोशल मीडिया पे राजीव भाई के जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए। लेकिन फिर क्या है कि उसको जमीनी स्तर पर हम लोग उतार नहीं पाए थे तब, किसी कारणवश, या जो भी हम लोगों ने संगठन बनाने की कोशिश की थी उसमें कुछ कमियां रही थी, तो उस कारण से हम लोग उसको उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए। तो हमने सभी साथियों से, पुराने साथियों से संपर्क करके फिर से हमने एक नया संगठन बनाने की घोषणा की है। और राजीव भाई के जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग लग गए हैं। तो हम आज की मीटिंग में इसलिए जुड़े हैं कि राजीव भाई के जो कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें हम किस तरीके से पूरा कर पाएंगे, हमारे संगठन का उद्देश्य क्या रहेगा, हमारी शैली क्या रहेगी, उसके बारे में महेंद्र भाई बाद में बता देंगे। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि राजीव भाई ने 1990 से लगा के 2010 तक ये गांव गांव जाकर एक जागरूकता अभियान चलाया था, जो कि भारतीयों आंदोलन चलाया था। आवाज आ रही है जसवंत भाई? जी भाई आ रही है। हाँ हाँ। जी। तो राजीव भाई के जाने के बाद में 2010 30 नवंबर के बाद में व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ। तो उसमें एक राजीव भाई की बहुत बड़ी भूमिका रही, कि मतलब जो अ, पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मतलब 60 60 70 सालों तक इस देश में राज किया, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे उन सारे भ्रष्ट नेताओं की पोल खोली, गांव गांव जाकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक किया। लेकिन किसी किसी कारणवश वो व्यवस्था परिवर्तन के कार्य को सफल नहीं कर पाए। तो उनके जाने के बाद में उनके जो भी कार्यकर्ता थे, जो उनका संगठन था, तो उसमें से अपने स्तर पर सभी ने बहुत अच्छे से कार्य भी किया और कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने छोटे मोटे कुछ संगठन भी बनाए जो आज भी चल रहे हैं राजीव भाई के नाम से। तो कुछ तो अच्छे भी कार्य कर रहे हैं और कुछ में कमी भी हो सकती है। तो लेकिन राजीव भाई जैसा कार्य कर रहे थे उस लेवल का, या उस स्तर का कार्य नहीं हो पाया आज तक, नहीं तो हमको देखने को मिल ही जाता। भले ही आज सोशल मीडिया में राजीव भाई के वीडियो विचारों के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन उसका कोई नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। आज कहने को तो राजीव भाई के करोड़ों में समर्थक हैं, लेकिन सहयोग के रूप में, कार्य के रूप में, मतलब कुछ लाख ही लोग कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग संगठित करके एक नेतृत्व करना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण हमारे अच्छे अच्छे सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोड़कर। तो उसके लिए हमने ये एक अभियान चलाने के लिए शुरू किया है या संगठन बनाया है। तो उसमें मुख्य रूप से हमारे जो कार्यकर्ता रहेंगे उनकी बहुत अहम भूमिकाएं रहेंगी। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता आज नई मीटिंग में जुड़े हैं, तो उन सब की भी भूमिका इसमें बहुत बड़ी रहने वाली है।
तो आपको तो बस अब लग जाना है इस काम में। सबसे पहले तो अपने अंदर वो राजीव भाई जो भी कहा करते थे, जो भी हम विचार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो अपने खुद के अंदर उतारेंगे अपने कार्यकर्ता सबसे पहले तो। और उसके बाद में बाकी लोगों को बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज क्या हो रहा है कि राजीव भाई के समर्थक या कार्यकर्ता दूसरों को तो बता रहे हैं, लेकिन खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। चाहे वो आयुर्वेद का हो गया या स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना हो गया। तो ऐसे बहुत से कारण हैं या कमियां हैं हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि वो सारी कमियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और इस काम में हम लोग लग जाएंगे। तो संकल्प शक्ति को थोड़ा मजबूत करना होगा हम सबको। और हमें सबसे पहले तो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। तभी हम देश और समाज के लिए कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो हमारे संपर्क में कुछ बहुत सारे राजीव भाई के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, जो मतलब निस्वार्थ भाव से समय समय का दान करके बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सभी लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। आज से ही संकल्प ले लेना है कि पुनः जो राजीव भाई ने आंदोलन गांव गांव जाकर चलाया था, वो भी हम लोग सोशल मीडिया को माध्यम बना के पूरे देश भर में एक पूरा नेटवर्क तैयार करके जिले से लेकर गांव तक ले जाने की कोशिश करें। तो हम सबको आज ये ठान लेना है। तो मुख्य रूप से कुछ हमारे मुद्दे रहेंगे, उसमें हम लोग कार्य करेंगे। और बाकी राजीव भाई ने जो भी मुद्दे उठाए थे उन सब पे तो कार्य करना ही है, लेकिन हम सबसे पहले कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे, उन पर हम कार्य करेंगे। जी। तो राजीव भाई को हमारे जो भी कार्यकर्ता है वो अच्छे से एक बार सुन ले और समझ ले, ताकि हम आगे जो भी कार्य करें उसमें हम उसको एक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक अपने अंदर जो समझ बन जाएगी तो उस हम दूसरों को भी अच्छे से समझा पाएंगे। जी। तो आगे का हमारे संगठन का क्या क्या उद्देश्य है, हमारी कार्यशैली क्या रहेगी, और आगे हमारे कार्यकर्ता कैसे और किस प्रकार से क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे साथी है महेंद्र भाई, जो कि मध्य प्रदेश से है। वो एक विस्तार से आपको बताएंगे। जी। वंदे मातरम साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल भी होंगे। और राजीव भाई को जब आप समर्थक हैं और सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, तो राजीव भाई को निरंतर आप सुन भी रहे होंगे और कोई ना कोई मन मन में आपके अंदर कोई ना कोई भावना है। तभी जाके आप यहाँ इस स्तर पर आए हैं कि देश में कुछ ना कुछ परिवर्तन आप लोग लाना चाहते हैं। तो इसी विचारधारा के साथ काफी समय पहले हम सभी भाइयों ने मिलकर इस प्रकार के कार्य को आरंभ किया। और काफी मेहनत के बाद हम सभी मुख्य कार्यकारिणी के सदस्यों और मूल जो स्थायी सदस्य हैं महेंद्र भाई माफी चाहता हूँ बीच में टोकने के लिए। अभी ये मीटिंग समाप्त हो जाएगा, ये अभी ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, तो इसी लिंक पे दोबारा आप लोग सभी लोग जुड़ जाएंगे। तब हम लोग आगे का जो वार्तालाप रहेगा कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि ये 30 मिनट्स का ही है लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जसवंत हम भाई बढ़ाएंगे इसको। कितनी देर में खत्म होने वाला है? 40 मुश्किल से मिनट हो मुश्किल चुके हैं लगभग। जी हाँ जी, तीस चलिए। सेकेंड और बचेगा, 30 कभी भी जी